हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज वामन द्वादशी की भी बात करेंगे। जी, वामन द्वादशी कब होती है, कैसे वामन की पूजा होती है, वामन द्वादशी में क्या विशेष है और वामन द्वादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, इन सब बातों के अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन शनिवार। द्वादशी दिन को 6:55 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 3:28 तक, चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:26 तक होगा। दोस्तों, तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन का जो अवतार माना जाता है या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। कहते हैं कि वामन अवतार भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार है, जिसमें भगवान ने राजा बलि से 3 पग में संसार ले लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु के अनन्य रूप भगवान वामन का अवतार हुआ। और वामन कथा के अनुसार देव दैत्यों के युद्ध के समय दैत्य पराजित होने लगे थे, तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। वामन के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। अब सवाल यह है कि वामन द्वादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। तो जल्दी से स्नान करें, स्नान करके भगवान हरि का स्मरण करें, व्रत का संकल्प करें, फिर भगवान हरि का पूजन करें, दिन भर उपवास रखें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, दिन भर में ओम श्री हरि के मंत्रों का जप करते रहें। शाम को पूर्व मुख बैठ करके सुंदर हरे वस्त्र में वामन का चित्र स्थापित करें, वामन का पंचोपचार से पूजन करें, काशी के दिए में गोघृत जलाएं और तुलसी पत्र चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, चावल दही का दान करें, कथा के अनुसार भगवान की आरती करें, परिवार के संग प्रसाद ग्रहण करें, तो इससे सारी परेशानी दूर होती है। इसमें लिखा है कि ओम तप रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामः प्रचोदयात्। तो ये भगवान वामन का मंत्र है, जिसको कम से कम 1 माला जरूर जपना चाहिए। अब आइए वामन अवतार की उपासना के बारे में बताएं कि ये बड़ी फलकारी है और वो उपाय जिसको करने से जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं। एक एक करके हम उन उपायों को समझेंगे। सबसे पहली बात कि यदि आप रोग से पीड़ित हों तो कौन सा उपाय करना चाहिए। तो भगवान वामन पर चढ़े हुए शहद का नित्य सेवन करें। और यदि आप ग्रह कलेश से परेशान हो तो वामन देवता के कांसे के दिए में घी का 12-मुखी दीपक जलावे। अगर व्यवसाय में परेशान हो रहे हो, लाभ ना हो रहा हो, तो नारियल पर यज्ञोपवीत लपेट करके वामन देवता को अर्पित करें। तो इस तरह से आपकी परेशानी दूर होती है, ग्रह कलेश दूर होगा, व्यापार के व्यवधान दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जीवन में स्वास्थ्य आएगा और भगवान वामन की सब प्रकार से कृपा आपको मिलने लगेगी। चलिए, तो आपने जान लिया कि वामन जयंती में क्या करना चाहिए, वामन द्वादशी में क्या करना चाहिए। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी द्वादशी को मनाया जाता है और कहते हैं कि आज के ही दिन वामन का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का विग्रह है। वामन देव भगवान के 5वां अवतार हैं और वामन देव पहला अवतार था जिसमें श्रीहरि मानव के रूप में प्रकट हुए थे। दैत्यराज बलि से देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने वामन का अवतार लिया था। माता अदिति के पुत्र के रूप में लिया था। वामन द्वादशी व्रत करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, ग्रह कलेश खत्म होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यवसाय में भी लाभ होता है। इसलिए वामन द्वादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया कि वामन द्वादशी का जो व्रत है कैसे करना, कब करना, किस तरह से करना और क्यों करना। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं।
ऋतु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें ऋतु जी। 6 मार्च 6/3/2003। समय 1:138 दोपहर के। और जन्म स्थान बता दें। उनका नाम है प्रद्युम्न। मेरा बेटे के बारे में पूछ रही हूँ, प्रद्युम्न। नहीं, ये कहाँ का जन्म है? जोधपुर, जोधपुर। अच्छा, और ये बेटी है बेटा? बेटा। चलिए, क्या जानना चाहती हैं? जी, इसने 12th कर ली है पंडित जी, और इसका आगे ये सीए करने का सोच रहा है, तो इसको सीए में जाना चाहिए या स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? इसने 12th कर लिया है। 12th मैथ से किया या कॉमर्स से? कॉमर्स ली है इसने, कॉमर्स ली है, और इसका जन्म स्थान जोधपुर है। जी चलिए, आइए देखते हैं अब अभी आपका मतलब है कि ये सीए कर पाएगा या नहीं। चलिए, इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो है मीन। इसके दूसरे स्थान में बृहस्पति है, कर्क का बृहस्पति यानी उच्च का बृहस्पति। ये दशमेश भी है, ये सप्तमेश भी है। ये बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में इस तरह से बैठे तो वो बहुत आसानी से सीए बन सकता है। इसलिए आप निर्विवाद रूप से इस बच्चे को सीए बना सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। दो बातें अच्छे से जाने रही। 12वें स्थान में शनि राहु है, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना पड़ेगा। 7वें स्थान में मंगल है, शादी से पहले और विवाह कराना पड़ेगा। और प्रोफेशन में इसे सीए ही एडॉप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली जब कभी बृहस्पति इस तरह से होता है, इसका मतलब होता है कि उसे फाइनेंस को पढ़ना है, तो वो सीएफए कर सकता है, आईसीडब्ल्यूए कर सकता है, सीएस कर सकता है। इसके अलावा जैसे सीए कर सकता है, एमबीए फाइनेंस कर सकता है। तो ये सारे रास्ते उसके पास खुले हुए हैं। इनमें से किसी एक रास्ते को चूज करें। इसमें सबसे कठिन रास्ता सीए बनने का है, तो सीए बनना चाहिए इसे। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट के जामुनिया पहना दें और बच्चे को कहें खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। याद रखें, इसके 12वें स्थान में शनि राहु है। किसी भी समय मौका लगा करके एक बार अज्ञात पितरों का श्राद्ध याद से करा लेना चाहिए। पितृदोष कारक है। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु की अंतर दशा चल रही है। शुक्र में राहु का अंतर है 9 सितंबर 2003 तक। इसका मतलब ये हुआ कि राहु अगर 12वें स्थान में और शनि से आक्रांत होकर बैठे और शुक्र में राहु का अंतर चल रहा हो तो घर में अशांति हो सकती है। अनेक प्रकार के रोग और दोषों से, चिंताओं से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए नित्य रुद्राभिषेक कम से कम 6 महीने में एक बार इस बच्चे के हाथ से कराएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है संगीता जी। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरे लड़की है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। एक बार फिर से बता दें। 27 फरवरी 1990। हाँ, समय सुबह का 8:09। जन्म स्थान अमरावती, महाराष्ट्र। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? और इसके पति है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/6/85। एक बार धीरे धीरे बोलिए। 7/6/85 इसके पति है। और रात्रि का है 11:05। और जन्म स्थान है पुणे। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मुझे पूछना है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और ये दामाद वगैरह स्वभाव कैसे है इनका, कैसा है? ये लव मैरिज हुई है क्या? जी जी जी, इसके ऊपर थोड़ा एक क्रिया करके शादी करवाई गई है। तो क्या इसके ऊपर की क्रिया हटेंगी पंडित जी? क्या इसके ऊपर कुछ क्रिया करके कराई है? जी जी जी। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कि क्रिया हुई है? पंडित जी वो बोल रही थी कि हम मेरे लिए ये ढूंढो शादी के लिए, और 10 दिन में ही बोल रही, उधर से फोन आया कि मैं ये लड़की से शादी करना चाहती हूँ। नहीं तो शादी क्या हो गई है, शादी होनी है? जी जी हो गई है। चलिए आइए देखते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। पर एक प्रश्न आपने नहीं किया जो करना चाहिए। पंडित जी आपको कैसे पता चला कि इसकी शादी लव मैरिज होगी? ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस बच्चे का यानी इसके पति का यानी आपके दामाद का जन्मलग्न मकर है और राशि भी मकर है, यानी सप्तमी चंद्रमा लग्न में है।
और दशम स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहे, मतलब ये शादी नहीं होनी थी तभी भी हुई, जिद थी, शायद इस जिद के आगे ये शादी हो गई। दूसरा प्रश्न कि इस समय जो दशाएं चल रही 2018 से 21, ये एकदम परेशान रहे हैं, शायद इसके चलते इनकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही। तीसरा प्रश्न, इनका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा? तो आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य जो है इनका अष्टमेश होकर के पंचम स्थान में है, थोड़ा सा संतति अवरोध संतान होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, अदरवाइज इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं संगीता जी आपकी बेटी की। इस बच्ची की जन्म कुंडली में भी देखें कि इसका लग्न मीन है, राशि भी मीन है, इसके बृहस्पति अप्रैल 2022 के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। सप्तमेश बुध राहु से आक्रांत होकर बैठा, आपकी बेटी की जन्म कुंडली में जरूर गड़बड़ है, और शनि की पूर्ण दृष्टि भी सप्तम स्थान में। ये काफ़ी दिनों से रिलेशन में थे और शायद आपके या पेरेंट्स के कारण ये अपनी बात नहीं कह रहे थे, इसलिए आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, पर सच बात यह है कि रिश्ता बहुत नैसर्गिक है और इन लोगों के बीच में इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये जीते रहेंगे। आप कोशिश ये करें कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े नहीं, क्योंकि शादी हो चुकी है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बेटी को चाहिए कि एक सुंदर सा मंगल के व्रत का संकल्प कर ले, मंगल यंत्र की पूजा करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे और लगातार 1 वर्ष तक करे, और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। इसी तरह से दामाद के लिए भी आप कुछ कर सके तो बढ़िया रहेगा। दामाद को भी एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना पहना है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं ऋषभ जी। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताएं ऋषभ जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993 और समय बता दें। 8:15 AM जी, 8:15 सुबह। और जन्म स्थान बता दें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं बेटा आप? पंडित जी मेरी नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो मुझे ये जानना है कि जो मेरा सूर्य है लग्नेश वो 12वें स्थान में बैठा है इसलिए आ रही है, या मेरा शुक्र जो बुध के संग बुध की ही राशि में बैठा है इस वजह से वो नीच हो गया है शुक्र। और पंडित जी मेरा अनुकूल समय कब शुरू होगा? ये ज्योतिष कहाँ से सीख लिया आपने? पंडित जी ज्योतिष सीखी नहीं है, बट जो मैंने उपाय मतलब पूछे पंडित जो मतलब कहीं और से, तो उन्होंने बताया कि आपका कर्मेश बहुत खराब है शुक्र और आपका लग्नेश है, तो आपकी नौकरी में हमेशा समस्याएं रहेंगी। अब इसको दूर करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने मान लिया कैसा होगा? पंडित जी माना नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे उपाय पूछ रहा हूँ। चलिए आपको बता देते हैं कि आप बेहद भाग्यशाली हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है और भाग्येश मंगल लग्न में बैठा हुआ है, मतलब आप बेहद भाग्यशाली हैं, खूब फायरी हैं, खूब एनर्जाइज हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति है जो आपको पावर टू एडवाइस देता है, मतलब यू विल बी अ वेरी गुड कंसल्टेंट। बट सवाल ये है कि आप किन चीज़ों की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखने की चीज़ होगी। तीसरी बात यह है कि आपके 11वें स्थान में बुध शुक्र, ये सही है कि तृतीयेश अगर शुक्र हो और वो 11वें स्थान में बैठ जाए तो थोड़ी एंग्जाइटी देता है, पर वो आपके स्वभाव का दोष है। लग्नेश अगर 12वें स्थान में हो तो आंखों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसके चलते सिर दर्द हो सकता है, पर प्रोफेशन में इसका असर नहीं पड़ेगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि समय राहु में शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस वक्त नौकरी में क्या स्थिति रहेगी। परंतु शनि आपका सप्तमेश स्वग्रही होकर बैठा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है किसी दोस्त की सहायता से आपको एक अच्छी नौकरी हासिल होगी। अब आपको करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का मूंगा, दोनों अलग अलग उंगलियों में पहने, अनामिका उंगली में पहने, मंगल का व्रत करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें और 1 वर्ष तक रहें, बिना नमक का भोजन करें। आमतौर पे इसमें गुड़ गेहूं का रोट चढ़ाया जाता है, तो रोट का भोग लगाएं, रोट का आहार करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें तो इस तप के माध्यम से आपके सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और आप जीवन में बहुत सुखी होंगे। हमारे साथ लोचन प्रसाद जी हैं। लोचन प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। लोचन जी क्या जानना चाहते हैं? 11/12/59 11/12/59 5/9/59। हाँ जी। और जन्म समय 10:55 AM और जन्म स्थान बरगढ़ उड़ीसा। तो कितने साल के हो गए लोचन जी आप अंदाजा? वही 62 साल। 62 साल ना, बहुत बढ़िया। तो क्या जानना चाहते हैं?
ये फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा सा एक स्टोन बता दें। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी? और फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा सा एक स्टोन। अच्छा चलिए, सबसे पहले अच्छे से स्टोन से चर्चा करें। भाग्य शुक्र है, 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें। दूसरा, फ्यूचर कैसा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी मेष है, तो 11वें स्थान में शनि और 10वें स्थान में सूर्य बुध मंगल गुरु, भाग्य स्थान में शुक्र। ये सारे ग्रह बताते हैं कि राहु के अलावा सारे ग्रह आपके बहुत उत्तम स्थिति में। ऐसी स्थिति में सब आने वाला फ्यूचर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तीसरी बात यह कि गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है सितंबर 4 से, तो गुरु की महादशा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है, क्योंकि 18 साल राहु का संघर्ष में गया होगा। इस समय गुरु की अंतरदशाएं, गुरु की महादशा शुरू हो रही, गुरु एकादशी होकर के धन स्थान में बैठा है, तो काम में अच्छी वृद्धि होगी और आपको फायदा भी होगा। तीसरी बात, आपने पूछा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी रहेगी, तो 10वें स्थान में सूर्य बुध मंगल और बृहस्पति हैं। ये सभी के सभी 3 के 3 ग्रह दशमाधिपति के साथ में है। मतलब आने वाला समय, ये वक्त बहुत शानदार है और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत राज करने वाले हैं। अब एक प्रश्न आपने जो नहीं पूछा, आपके 8वें स्थान में राहु है और 8वें स्थान में राहु का मतलब क्या हो सकता है? तो चमत्कार चिंतामणि में लिखा कि जिस भी जातक के 8वें स्थान में राहु होते हैं उसे अपने छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति को कई बार राहु की अंतर्दशाओं में हानि होती है। तो किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, और यानी शेयर स्टॉक्स MCX पे डील ना करें, और उधार देते समय या उधार लेते समय या PDC देते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आप बेवजह के लिटिगेशन से घिर सकते हैं और कई बार आकस्मिक हानि आपको परेशान कर सकती हैं। अब इसका निदान क्या है? तो इसका निदान है अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, नित्य भगवान शिव का उपासना करना। भगवान शिव की उपासना से ही राहु जैसे दोषों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि इस कार्यक्रम के बाद भी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न शेष हैं, तो आप गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें, बहुत खुशी होगी आपके साथ बात करके। दोस्तों, अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।